वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2। सीरियल नंबर 2 है हमारा। यूनिट नेम है एचसीएफ एंड एलसीएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 2 रिलेटेड है टॉपिक लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम से। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने एलसीएम फाइंड करना सीखा था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा यूजिंग डिवीजन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ए पार्ट आ जाता है 3 और 21। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम 3 और 21 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। 3 टाइम 1 = 3 होता है। अब हम क्या कहते हैं, हम 21 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। टेबल बनाते हैं, 21 राइट करते हैं। 21 20 से बड़ा है और इसके 1 प्लेस पर 1 है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 3 का हमें पता है कि 3 टाइम 7 21 होता है। तो हमने 3 के टेबल को यूज़ करते हुए 3 टाइम 7 21, 7 प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 7 हो जाता है। नाउ अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 लिखनी है। 3 के प्राइम फैक्टर 60 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 सेम वैसे ही हो जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 लिखनी है, तो 3 टाइम्स 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए हमने पहले कॉमन डिजिट को सर्कल कर लेते हैं, जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में करते थे। तो इन दोनों में तो 3 कॉमन है, इसको हमने सर्कल कर देना है। ठीक है, एलसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होता था सिर्फ वही आंसर आता था, यानी कि सिर्फ 3 आता था। लेकिन एलसीएम में 3 हमने किया और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उस नंबर को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम्स 7 क्या हो जाता है 21। तो 3 और 21 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 21 हो जाता है और इसी के साथ ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 12 80। तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 12 का टेबल बनाते हैं। 12 हमें पता है 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 6 12 होता है। हम लिख लेते हैं 2 टाइम 6 12। अब 6 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 3 जो होगा वो हो जाएगा 6। अब 3 भी हमारे पास जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, वो 3 का मल्टीपल है। आगे से 3 में ही हमने जाना था, 3 टाइम 1 हो जाता है 3। अब करते हैं 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने टेबल बनाया, 80 लिखा, 80 20 से बड़ा है। तो अब हम चेक करते हैं इसके 1 प्लेस पर 0 है, इसका मतलब है कि ये 2 का मल्टीपल है। तो हम कह देते हैं कि 2 के टेबल में आएगा। 2 टाइम्स 4 = 8 हो जाता है। ठीक है, आगे 2 टाइम्स 0 = 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 तभी आता है कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 प्लेस पर 0 है, फिर से ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम 2 = 4 हो जाता है इजीली, और 2 टाइम 0 = 0 हो जाता है। और 20 हमें पता है 2 टाइम 10 = 20 होता है। अब 10 आता है, फिर से 2 के टेबल 2 टाइम 5 = जो होता है 10 हो जाता है। 5 टाइम 1 5 हो जाता है। तो हमने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन 12 और 80 की कर ली। अब हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 लिख लेनी है, वो है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 लिखनी है, 4 टाइम्स 2 आ रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और एक टाइम जो है वो 5 आ रहा है, टाइम्स 5 हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है जो कि हमें साफ दिख रहा है, ये वाला 2 भी कॉमन है। ठीक है, साफ दिख रहा है, और इसके अलावा इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 टाइम्स 2 कॉमन आ रहा है। फिर जो नहीं कॉमन आ रहे वो 2 टाइम्स 2 छोटे से बड़े में लिख लेते हैं, फिर 3 पहले छोटे वाले लिख लेते हैं और फिर बड़े वाले। तो इस तरह से हमारा हो जाता है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 2 हमने किया, तो ये वाला 2 टाइम्स 2 को करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4। बाकी हमारे पास जो है टाइम्स 2 वैसे आ जाएगा, टाइम्स 3 टाइम्स 5 भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स 2 हो जाता है 8, इसको हमने कर लेना 7। बाकी टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 ऐसे आ जाएगा। 8 टाइम्स 2 16 हो जाता है, टाइम्स 3 टाइम्स 5 ऐसे ही आ जाएगा। 16 टाइम्स 3 हमने वैसे तो हमें टेबल आनी चाहिए, लेकिन अगर हमें टेबल नहीं आते तो 3 टाइम्स 6 क्या होता है 8। ठीक है, 8 लिखा, 3 टाइम 1 क्या हो जाएगा 3 टाइम 6 क्या होता है 18। 8 लिखा, 1 को कैरी कर देते हैं 1 पर। 3 टाइम 1 होता है 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हमने ईजिली इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, टाइम्स 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम 8 होता है 40, 40 का आ जाएगा 0, 4 को 4 पे कैरी कर देते हैं। ठीक है, तो 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 20 प्लस 4 24 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एलसीएम ऑफ 12 एंड 80 क्या हो जाएगा 240। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन।
सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 20, 15। सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 22 के का मल्टीपल होता है 2 टाइम्स 10 इक्वल 20 होता है। 2 टाइम्स 5 इक्वल, फिर आगे से हो जाता है 10। 5 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 5। आगे से 15 की कर लेते हैं। हमने टेबल बनाया, 15 को लिखा। 15 2 का मल्टीपल नहीं है, 15 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम 5 3 और 5 टाइम 1 जो है वो 15 हो जाता है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 राइट करते हैं तो 2 टाइम्स 5 हो जाता है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 राइट करते हैं तो ये हो जाता है 3 टाइम्स 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 5 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, एलसीएम बेसिकली क्या होता है? पहले आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन तो सिर्फ 5 है, उसकी प्रोडक्ट लेनी है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स से, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 2 2, ये दोनों 2 जो है वो नॉन कॉमन है और साथ आ जाएगा 3। आगे से हमने 5 टाइम्स 2 करते हैं तो 5 टाइम्स 2 हो जाता है 10। ठीक है, 10 आ गया। ये वाला 2 वैसे का वैसे टाइम्स के सिंबल के साथ आ जाएगा। टाइम्स 3 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 10 टाइम्स 2 करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, टाइम्स 3 हो जाएगा। ना एलसीएम क्या हो जाएगा? अब आपने 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 0 हमने किया तो 0 हो गया। 3 टाइम्स 2 किया तो 6 हो गया। तो एलसीएम हमारा 60 हो जाता है। तो हमारा आंसर आ जाता है 60। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर 4, 10, 16। चलें अब हम फाइंड आउट करके सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की कर लेते हैं। उसके प्राइम फैक्टर्स के लिए 4 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 हो जाता है। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 होता है। अब हमने 10 को ले लेना है। ठीक है, तो 10 को राइट करना है। 10 हमें पता है 2 का मल्टीपल होता है। 2 टाइम 5 इक्वल 10 होता है, तो हमने कर दिया 2 टाइम 5। फिर 5 टाइम 1 इक्वल 5 होता है। अब 16 को ले लेते हैं। ठीक है, 16 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 8 इक्वल 16 होता है। 2 टाइम 4 इक्वल 8 होता है। 2 टाइम 2 इक्वल जो है वो 2 होता है। 2 टाइम 1 इक्वल 2 होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, वो आ जाती है 2 टाइम्स 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 लिखते हैं। ठीक है, वो आ जाती है 2 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 लिखते हैं, वो आ जाता है हमारे पास 4 टाइम्स 2। आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले हम इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यहाँ ही तक ही रहते थे। ठीक है, तीनों में तो और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। लेकिन क्या कोई दो नंबर्स में कॉमन है? ठीक है, 2 4 का भी प्राइम फैक्टर है और 16 का भी। तो हम इसको भी सर्कल करेंगे। जो 2 में भी कॉमन होगा हम एलसीएम के लिए उसको भी सर्कल करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 2 को 2 के साथ सर्कल कर दिया। अब पहले वो वाले कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं जो तीनों में कॉमन है, जो कि है 2। फिर ऐसे कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं जो कि 2 में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि ये 2। अब जो बाकी बच जाते हैं वो लिख लेते हैं, जैसे कि ये 2। अभी ये वाला 2 भी रहता है, इसको भी लिख लेते हैं। अब क्या बच गया? 5 बच गया, इसको भी हम लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है? इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास आ जाना है 4 टाइम्स, आगे से ये 2 और 5 वैसे का वैसे ही आ जाना है। 2 टाइम्स 5 आ जाना है। ठीक है, आगे से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टाइम्स 2 हो जाता है 8 टाइम्स 2 टाइम्स 5 वैसे आ जाएगा। अब 8 टाइम्स 2 हो जाता है 16। ठीक है, 16 टाइम्स 5 आ जाएगा। वैसे तो 16 का टेबल हमें आना चाहिए क्योंकि हमें 20 तक टेबल तो अच्छे से आना चाहिए, लेकिन अगर हमें नहीं आ पाते तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमने इक्वल लगाया, 5 टाइम्स 6 हो गया 30। 30 का हमने 0 लगाया, 3 को कर देते हैं 1 पर कैरी। ठीक है, तो 5 टाइम 1 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। एलसीएम हमारा हो जाएगा 80 और डी पार्ट हो जाएगा हमारा डन। ई पार्ट पर आ जाए। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 9, 18, 27। ठीक है, अब हमने सबसे पहले 9 के लिखते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 3 इक्वल 9 होता है और 3 टाइम 1 इक्वल 3 होता है। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 18 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम 9 इक्वल 18 होता है और 3 टाइम 3 इक्वल 9 होता है और 3 टाइम 1 इक्वल जो है 3 होता है। अब कर लेते हैं 27 की। 27 3 टाइम 9 इक्वल 27 होता है। 3 टाइम 3 इक्वल 9 और 3 टाइम 1 इक्वल जो है वो 3 हो जाता है। इस तरह से हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स जो है वो राइट डाउन कर लेने हैं। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 लिखते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 की। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 लिखते हैं। 2 टाइम्स 3 आपने लिख लेना है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 में क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 3। अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, ये इसके तो 3 है, ये 3 कॉमन हो जाता है। ठीक है, ये 3 भी तीनों में कॉमन है। ठीक है, बाकी इसमें 2 और 3 बचता है जो कि कॉमन नहीं है। पहले कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें इजी रहे। पहले ये वाला 3
और फिर हमने ये वाला 3 लिख दिया। अब हमारे पास जो नॉन कॉमन है वो है 2 है, ठीक है, और जो है नॉन कॉमन है वो है 3, ठीक है। तो अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 9 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब हम ये 9 टाइम्स 2 कर लेते हैं, 9 टाइम्स 2 हो जाता है 18 टाइम्स 3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब 3 टाइम 18, 18 का टेबल तो आना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं आता, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। 3 टाइम 8 हो जाता है 24, 24 का 4 राइट कर देते हैं, 2 को 1 पर कैरी कर देते हैं, ठीक है। 3 टाइम 1 हो जाता है 3 + 2 किया तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और हमारा आंसर आ गया, और ये ई पार्ट हो गया हमारा डन। एफ पार्ट पर जाते हैं। हमारे पास नंबर है 20, 10, 20 और 35। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 10 को, ठीक है। हमने टेबल बनाया है, 10 राइट किया है, 2 के टेबल में आता है, 2 टाइम 5 = 10 हो जाएगा, 2 टाइम 5 और 5 प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो 5 टाइम 1 = 5 हो जाएगा। अब 20 को लेते हैं, 20 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 10 = 20 हो जाता है, ठीक है। अब 10 फिर से 2 के टेबल में आता है, 2 टाइम 5 = 10 और 5 टाइम 1 = 5। अब 35 पर आ जाते हैं। 35 हैज़ में 20 से बड़ा, लेकिन इसकी वंस प्लेस पर 5 है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। 30 से भी बड़ा, लेकिन इसके वंस प्लेस पर इसको प्लस करें, इसके लिए जिसको 3 + 5 वो 8 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाता है 5, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 5 है तो ये 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन ये 50 से कम भी है, और हमें पता है कि 5 टाइम 7 जो है वो 35 होता है, तो 7 एक प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 जो है वो 7 हो जाएगा। तो क्या इस तरह से हमने इनको सॉल्व कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 करते हैं, ठीक है, वो आ जाएगी 2 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 करते हैं, वो आ जाएगी 2 टाइम्स 5, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 का ली तो आ जाती है 5 टाइम्स 7। अब इनमें हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इनमें कॉमन देखते हैं। तीनों में नंबर 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, आपने 5 को सर्कल कर लेना है। इसके अलावा अब तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि कॉमन है, ठीक है। आप 2 में कॉमन देख लेते हैं, ये 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, इसको भी सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 और 7 कोई कॉमन नहीं है, पहले हम कॉमन नंबर लिख लेते हैं। तीनों में जो कॉमन है वो है 5 टाइम्स, अब 2 में जो कॉमन है वो है 2, ठीक है, जो बच जाता है वो है 2, ठीक है। तो और जो लास्ट में बच जाता है वो है 7, ठीक है, वो हमने लिख दिया। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 10 टाइम्स 2 टाइम्स 7, 10 टाइम्स 2 हो जाता है 20, ठीक है। और ये वाला 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 7 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको लिख देते हैं। 20 टाइम्स 7 करना है इक्वल लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 टाइम 0 हमारे पास 0 हो जाता है, 7 टाइम 2 14 हो जाता है, हमने 14 राइट कर देना है। तो 140 जो है 10, 20 और 35 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है। जी पार्ट है, हमारे पास नंबर है 20, 60, 75। 20 को ले लेते हैं, हमने टेबल बनाया, 20 को रखा है, 2 टाइम्स 10 = 20 होता है, 2 टाइम्स 5 = 10 हो जाता है, 5 टाइम्स 1 = 5 हो जाता है। 60 को लेते हैं, ठीक है, 60 जो है वो 20 से बड़ा, लेकिन इसके वंस प्लेस पर 0 है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 ले लेते हैं, 2 टाइम 3 6 हो जाता है, और 2 टाइम 0 0 हो जाता है। 30 है, वंस प्लेस पर 0 है, तो ये भी 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 1 = 2 हो जाता है, ठीक है। 1 इक्वल हम करते हैं, ठीक है, 1 इक्वल हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स 1 इक्वल हमारे पास 2 हो जाता है, तो हम ये 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास 1 बचता है, 10 बन जाता है। 2 टाइम 5 = 10 हो जाएगा। अब 15 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। अब हम 3 पर जाते हैं, 3 टाइम 5 = 15 हो जाता है, ठीक है। अब 5 इजीली हम कह सकते हैं, 5 टाइम 1 जो है वो 5 चूँकि एक प्राइम नंबर है। अब 75 पर आ जाते हैं, क्योंकि 75 की वंस प्लेस पर 5 है, सो ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अब 3 का चेक करते हैं, 7 + 5 करें तो 12 आता है, 12 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि 75 भी 3 का मल्टीपल होगा। तो अब हम जो है वो उसको 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, तो 3 टाइम 2 करते हैं, 7 में से माइनस कर देते हैं, वो जो 6 है उसको आ जाता है 1, हमारे पास बन जाता है 15, तो 3 टाइम 5 हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये 25 है, 2 प्लस ये 25 30 से छोटा है, और हमें पता है 3 का कोई मल्टीपल 25 नहीं है। तो अब डायरेक्ट हम चाहते हैं 5 पर, 5 के टेबल में आता है, 5 टाइम्स 5 25 होता है, और 5 टाइम्स 1 जो होता है वो हो जाता है 5। हमने इस तरह से सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली।
ना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 लिखते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 लिखते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 लिखते हैं, तो वो आ जाएगी 3 टाइम्स 5। ठीक है, अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर को सर्कुलेट करना है। ठीक है, तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो है 5 है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 2 भी नहीं है और 3 भी तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 3 और 5 भी यूज़ हो रहे हैं, 5 5 5। तो हमने इसको सर्कल कर देना है। ठीक है, अब हमने दो किसी भी नंबर ऊपर 20 और 60 में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ठीक है, उसको भी सर्कल कर देना, ये 2 भी इनमें कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों में आपस में कोई कॉमन नहीं। अब 60 और 75 के फैक्टर्स में 3 आपस में एक दूसरे से कॉमन है, उसको भी सर्कल कर दिया। ठीक है, 20 और 75 में कोई कॉमन नहीं और ये नॉन कॉमन होगी। पहले वो नंबर लिख लेते हैं जो तीनों में कॉमन है, वो है 5। ठीक है, फिर वो नंबर लिखते हैं जो ऊपर वाले दो में कॉमन है नंबर्स में। ठीक है, वो है 2 और 2। फिर जो नीचे वाले 2 नंबर्स में कॉमन है वो है 3। ठीक है, और फिर जो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है वो कोई नहीं है। तो फिर नॉन कॉमन कितने, इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, इधर है वो है 5। ठीक है, उस नंबर को हमने राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये 5 टाइम 2 हो जाता है 10, बाकी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, आगे से सॉल्व करते हैं। 10 टाइम्स 2 हो जाता है 20 और टाइम्स 3 टाइम्स 5 ऐसे ही आ जाते हैं। 3 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 3 टाइम 2 हो जाता है 6 टाइम्स 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 टाइम 0 हो जाएगा 0, 5 टाइम 6 हो जाएगा 30। तो 300 जो होगा एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 60 एंड 75 इज़ 300। तो इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा मल्टीपल जो इन तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, 300 डिवाइड बाय 20 भी होता है तब भी रिमाइंडर 0 आता है। 60 से भी डिवाइड करें 300 को तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 75 से भी करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 है वो है 300। एज पार्ट पर हमारे पास नंबर है 30 45 90। नाउ 30 के लिए टेबल बनाते हैं, 30 लिखते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 के टेबल क्योंकि 0 है वंस प्लेस पर, 2 का मल्टीपल है 2 टाइम्स 1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2। तो 3 में से 2 माइनस कर लेते हैं, बच जाता है 1 1 इस 0 के साथ हो जाएगा 10। ठीक है, तो 2 टाइम्स 5 इक्वल होता है 10। ठीक है, 15 2 का मल्टीपल नहीं है तो 3 के टेबल में आता है। आगे से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमने 3 पर जाना है, 2 के बाद हमने 3 पर और 3 के बाद हमने 5 पर जाना है। ठीक है, तो 3 टाइम 5 इक्वल हो जाएगा 15। ठीक है, 5 टाइम 1 इक्वल हो जाएगा 5। अब हम आ जाते हैं 45 पर। ठीक है, 45 को देखते हैं। 45 के 1 प्लेस पर 5 है। ठीक है, 5 2 का मल्टीपल नहीं है, 45 है। अब 4 + 5 देखते हैं क्या 3 का मल्टीपल है, 9 9 3 का मल्टीपल है, तो 45 भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 3 1 टाइम हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमने 1 टाइम 4 में से 3 माइनस करते हैं, आ जाता है 1, ये हो जाता है 15। 3 टाइम 5 हो जाता है 15। अब हम आ जाते हैं 15 में, 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, ये भी सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं 90 पर। ठीक है, 90 हमने लिखा फर्स्ट प्लेस पर 0 है सो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 टाइम 4 हो जाता है 8 जो कि 9 से छोटा है। ठीक है, हम 9 में से 8 माइनस किया आ जाता है 1। ठीक है, 1 और 0 क्या हो जाता है 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10। अब 45 आ गया, सेम फैक्टर से सेम हम इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 टाइम 15 45 है और 3 टाइम 5 15 है और 5 टाइम 1 जो है वो 5 है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 हो जाती है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 हो जाती है 3 टाइम्स 5। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 हो जाती है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। ठीक है, नाउ अब हमने एलसीएम देखने के लिए पहले हमने कॉमन फैक्टर को सर्कल करते हैं। हम देखते हैं कि 3 जो है वो इन तीनों में कॉमन, 2 तीनों में कॉमन नहीं है, तो पहले हम 3 को सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, 3 इन तीनों में कॉमन है, ये वाला 3 भी अब तीनों में कॉमन नहीं है। 5 जो है वो इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, ऊपर वाले 2 में 2 और कोई भी कॉमन नहीं है। नीचे वाले 2 नंबर्स में यानी 45 और 90 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और ऊपर वाले 2 फर्स्ट और थर्ड में यानी 30 और 90 में जो है वो 2 कॉमन है। ठीक है, अब हमने वो वाले पहले लिख लेते हैं जो कि तीनों में कॉमन है। 3 और 5 जो है तीनों में कॉमन है। फिर 2 और 3 जो है वो 2 में कॉमन है। फिर 2 टाइम्स 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15 आ जाता है, टाइम्स 2 टाइम्स 3 वैसे ही आ जाता है। ठीक है, 15 टाइम्स 2 तो वैसे 30 होता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, 10 का 0 लिखा 1 को 1 पर कैरी कर देना है। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, अब कैसे टाइम्स 3 वैसे का वैसे हम राइट कर देते हैं।
आगे से इसको करते हैं 3 टाइम्स 0 हमारे पास हो जाएगा 0, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9। तो 90 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 45 एंड 90। इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम जो है वो 90 आ जाता है। एच पार्ट हो जाता है हमारा डन। आई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 16, 24, 36। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम 16 का करते हैं। 16 हमें पता है 2 का मल्टीपल होता है। 2 टाइम 8 इक्वल 16 हो जाता है। 2 टाइम 4 इक्वल 8 हो जाता है। 2 टाइम 2 इक्वल 4। 2 टाइम 1 इक्वल 2। अब 24 को देखते हैं। 24 2 से बड़ा है लेकिन इसके वंस प्लेस पर 4 है, सो ये 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 1 इक्वल हो जाएगा 2। ठीक है, 2 टाइम 2 इक्वल हो जाएगा 4। 12 2 का मल्टीपल है, हमें पता है 2 टाइम 6 इक्वल 12 हो जाता है। 2 टाइम 3 इक्वल 6 और 3 टाइम 1 इक्वल 3। आगे से तो इजी है। अब 36 को ले देते हैं। ठीक है, 36 भी 2 से बड़ा लेकिन इसके वंस प्लेस पर 6 है। ठीक है, तो वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो फिर वो 2 का मल्टीपल होता है नंबर। अब हम 36 पर आते हैं। 2 टाइम 1 जो हो जाता है वो 2 हो जाता है। 3 में से उस 2 को माइनस कर देते हैं, 1 बच जाता है। ठीक है, अब ये बन जाता है 16। ठीक है, 2 टाइम्स 8 इक्वल 16 होता है। अब हम करते हैं 2 टाइम्स 9 इक्वल 8 हो जाता है। 3 टाइम्स 3 इक्वल 9 हो जाता है और 3 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 3 हो जाता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इस तरह से लिख देने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 राइट डाउन करते हैं। 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 1 टाइम जो है वो 3 को राइट कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 में 2 टाइम्स 2 लिखना है, 2 टाइम्स 3 लिखना है। अब हमने देखना है इनमें एलसीएम के लिए सबसे पहले तीनों में कॉमन कौन सा है। ये 2 तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है, इजीली हमें पता लग गया। ठीक है, अब तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फर्स्ट 2 में कौन सा कॉमन है। बस ये दोनों में 2 कॉमन है, ये 2 3 नहीं कॉमन। ठीक है, सेकंड 24 36 में कौन सा कॉमन फैक्टर है? ये 3 कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, वो नॉन कॉमन नंबर हो गए। पहले हम लिख लेते हैं वो नंबर जो तीनों में कॉमन है, जो कि 2 और 2। ठीक है, अब हमने लिख देने हैं वो नंबर जो कि 2 में कॉमन है, वो 2 है और एक 3 है। ठीक है, वो अब हमने वो नंबर लिख लेने हैं जो कि किसी में कॉमन नहीं है, जैसे 2 और ये 3। हमें सारे नंबर इस तरह से राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ जाता है 4। ठीक है, और टाइम्स 2 टाइम्स 3 वैसे आ जाता है, टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब हम इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स हो जाता है 4 टाइम्स 2 8। आगे से टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 वैसे का वैसे आ जाता है। इक्वल लगाते हैं, 8 टाइम्स 3 हो जाता है 24 टाइम्स 2 टाइम्स 3 वैसे ही आ जाता है। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करते हैं 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 48 हो जाएगा। टाइम्स 3 वैसे ही आ जाएगा। अब हम कहते हैं 3 टाइम 8 क्या होता है 24, 4 लिखते हैं, 2 को कैरी कर देते हैं 4 पर। ठीक है, तो 3 टाइम 4 हो जाता है 12, 12 प्लस 2 हो जाता है 14। तो 144 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16, 24 एंड 36। और आई पार्ट हो जाता है हमारा डन। जे पार्ट पर आ जाते हैं। जे पार्ट पर हमारे पास नंबर हैं 18, 60, 75। नाउ तो ले लेते हैं। सबसे पहले हम 18 को लेते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया 18। ठीक है, 2 टाइम्स 9 इक्वल 18 होता है, 3 टाइम 3 और 3 टाइम 1 इक्वल 3 होता है। अब 60 को लेते हैं। ठीक है, वंस प्लेस पर 0 है, इसका मतलब है कि ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 2 टाइम 3 इक्वल 6 हो जाता है, 2 टाइम 0 इक्वल 0 हो जाता है। अब 30 को करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइम 1 क्योंकि 0 है तो 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 1 इक्वल 2 होता है, तो 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, बच जाता है 1। 1 और 0 मिलकर बन जाता है 10। 2 टाइम्स 5 इक्वल 10, 5 15 2 का मल्टीपल नहीं है। 15 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम 5 इक्वल 15 और 5 टाइम 1 इक्वल 5 हो जाएगा। 75 पर जाते हैं। ठीक है, 75 में वंस प्लेस पर 5 है तो 75 2 का मल्टीपल नहीं है। 7 प्लस 5 करते हैं तो आ जाता है 12। 12 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि 75 भी 2 का मल्टीपल हो। 12 3 का मल्टीपल है तो 75 भी 3 का मल्टीपल होगा। 3 से करते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में 3 टाइम्स 2 होता है 6, 3 टाइम्स 3 9 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 3 टाइम 2 करते हैं। 6 होता है तो 7 में से 6 माइनस कर देते हैं, बच जाता है 1। 1 और 5 मिलकर बच जाता है 15। 3 टाइम 5 होता है 15। अब 25 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। 25 5 का मल्टीपल है, 5 टाइम 5 इक्वल 25 होता है, 5 टाइम 1 इक्वल 5 हो जाता है। इस तरह से हमने इनकी कर लेने सॉल्व।
ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 करते आ जाती है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 राइट डाउन कर लेनी है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 कर देनी है तो वो आ जानी है 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमने कहना है इन तीनों में कॉमन कौन सा है। इन तीनों में 2 तो कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं कॉमन, ये 3 तीनों में कॉमन है, इसको कर दें सर्कल। ठीक है, अब हमारे पास तीनों में इसके अलावा और कोई नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। 18 और 16 और 75 का कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। अब चेक कर लेते हैं 18 और 60 में कौन से प्राइम फैक्टर कॉमन है। तो सिंपल ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं। 60 और 75 में कौन से कॉमन है, ये 5 कॉमन है। ठीक है, 18 और 75 में 5 आ जाता है, वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए सबसे पहले वो नंबर लिख लेते हैं जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, जो कि 3 है। ठीक है, फिर अब हम वो लिख लेते हैं जो कि 2 में कॉमन है, 2 भी, और ये वाला 2 भी, और ये वाला 5 भी 2 में कॉमन है। अब वो नंबर लिख लेते हैं जो बच जाते हैं, कॉमन नहीं है किसी में भी, वो है 5। ठीक है, वो हमने लिख दिया। पहले हमने 3 टाइम्स 2 किया। ठीक है, ये 3 टाइम्स 2 किया तो हमारे पास आ जाता है 6, फिर टाइम्स 2 टाइम्स 5 बच जाता है। अब 6 टाइम्स 2 करते हैं वो तो 12 हो जाता है, टाइम्स 5 आ जाता है। 12 टाइम्स 5 हमें पता है 60 होता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती तो आप 5 टाइम्स 2 करें तो 0 आ जाएगा। तो 1 जो है 1 पर कैरी कर दे। ठीक है, 5 टाइम 1 करें, 5 + 1 आपका हो जाएगा 60। ठीक है, टाइम्स 5 ऐसे का वैसे आ जाएगा। अब 5 टाइम्स 0 कर लेते हैं, पहले 0 आ जाएगा, 5 टाइम्स 6 हो जाता है 30। तो 300 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 60 एंड 75। ठीक है, तो 18, 60 और 75 का एलसीएम हो जाता है 300। ये पार्ट हो जाता है हमारा डन। के पार्ट पर आ जाते हैं। के पार्ट पर नंबर है 49, 51, 56। तो नो बच्चों, पहले हम करते हैं फाइंड 49 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 49 20 से तो बड़ा, लेकिन इसके वंस प्लेस पर 9 है, इसका मतलब है कि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पर चले जाते हैं। ठीक है, 4 + 9 13, 13 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 49 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर पर चल जाते हैं जो कि 5। ठीक है, वंस प्लेस पर 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 का मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 का हमें पता है 7 टाइम्स 7 होता है 49। हमने कर दिया 7 टाइम्स 7 और 7 टाइम 1 हो गया 7। अब हम ले आते हैं 51 को। ठीक है, 51 भी 20 से बड़ा है, लेकिन इसके बाद प्लेस पर 1 है, ये 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, 3 के लिए चेक करते हैं। 5 + 1 6, 6 का 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि 51 भी 3 का मल्टीपल होने वाला है। 3 से सॉल्व करते हैं। 3 के टेबल में 5 से छोटा क्या आता है, 3 टाइम 1 3 आता है, 3 टाइम 2 6 हो जाता है, जो कि 5 से बड़ा हो जाता है। तो फिर तो हम 1 ही यूज़ करते हैं। 3 टाइम 1 3 आता है, तो उस 5 में से उस 3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। अब ये 2 इसके साथ 21 बन गया। 3 टाइम 7 होता है 21, तो हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब 17 एक 2 डिजिट नंबर है। कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर वो 2, 3, 5 या 7 का मल्टीपल ना हो तो वो प्राइम नंबर होता है, वो सिर्फ अपने ही टेबल पर आएगा। तो 17 ना तो 2, 3, 5 और 7 में से किसी का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 17 एक प्राइम नंबर है। तो 17 टाइम 1 हो जाएगा 17। अब हम आ जाते हैं 56 पर। ठीक है, तो 56 को करते हैं। 56 तो अब हमने चेक करना है इसकी वंस प्लेस पर। वंस प्लेस पर इसके 6 है, जो कि 2, इसका मतलब है कि 56 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स करते हैं, 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4। 5 में से हमने 4 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 1, 1 और 6 16। 2 टाइम 8 हो जाएगा 16। अब वंस प्लेस पर फिर से 8 है, यानी कि ये भी 2 का मल्टीपल है। तो 2 से करते हैं इसको सॉल्व। 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 4 हो जाता है 8। ठीक है, 14 वो तो हमें पता है 2 टाइम 7 हो जाता है 14 और 7 टाइम 1 हो जाता है 7। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49 लिखते हैं। ठीक है, 7 टाइम्स 7 हो जाता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51 लिखते हैं, वो हो जाता है 3 टाइम्स 17। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 लिखते हैं। ठीक है, वो हो जाता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 आता है आप इसमें, और एक टाइम आ जाता है 7। हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। ठीक है, ढूंढते हैं 49 और 51 के फैक्टर्स में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, तब भी हमें कोई नंबर नहीं मिलता। अब हम ढूंढते हैं 51 और 56 के फैक्टर्स में ऐसा कोई नंबर है जो कि कॉमन हो, तब भी हमें कोई नंबर नहीं मिलता। अब हम चेक करते हैं कि 49 और 56 के फैक्टर्स में कोई नंबर ऐसा है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो एक 7 जो है वो कॉमन हो जाता है। हमने उसको कर लिया सर्कल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे कॉमन नंबर तो 7 ही है, वो लिख देते हैं।
अब छोटे नंबर से स्टार्ट करते लिखना जो कि नॉन कॉमन है। ये 3 टाइम्स 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमने 3 टाइम्स 2 लिख लिया, उसके बाद हमारा आ जाएगा इधर से 3, ठीक है, इसको भी लिख लिया, फिर आ जाएगा 7 और फिर 17, ठीक है। तो ये 7 टाइम्स 2 हो जाता है 14। बाकी नंबर्स को वैसे लिख देते हैं। 2 टाइम्स 2 दो 2 रह जाते हैं, 1 3 1 7 और 1 17 रहता है, ठीक है। 14 टाइम्स 2 करते हैं। वैसे तो हमें टेबल 14 का आना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं इसे करें। 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, ये हो जाता है 28। ये 2 सॉल्व हो जाता है। अब ये एक 2 रहता है, टाइम्स 2 लिख देते हैं, टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 17, ठीक है। आप 28 से 2 को मल्टीप्लाई करते 2 टाइम 8 हो जाता है 16, 6 का 6 लिखा, 1 को 2 पर कैरी कर दिया। 2 टाइम 2 हो जाता है 4 प्लस 1 हो जाता है 5, आगे से टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 17 वैसे आ जाता है। अब 56 को 3 से करते हैं, 3 टाइम 6 हमारे पास हो जाता है 18, 8 लिखते हैं, 1 को 5 पर कर देते हैं कैरी, ठीक है। तो 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 15 प्लस 1 हो जाता है 16, ठीक है, 1 हो जाता है 68 हो जाता है, टाइम्स 7 टाइम्स 17 वैसे ही आ जाता है। अब 7 से कर लेते हैं, 7 टाइम 8 हो जाता है 56, तो हम 6 लिख लेते हैं, 5 को कर लेते हैं 6 पर कैरी, ठीक है। 7 टाइम 6 हो जाता है 42, 42 प्लस 5 हो जाता है 47, 7 4 का कर देते हैं 1 पर कैरी, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 प्लस 4 हो जाता है 11, तो 1176 हो जाता है, टाइम्स 17 आ जाता है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 टाइम 6 हो जाता है 42, 2 राइट किया, 4 को कर दिया कैरी, 7 टाइम 7 हो जाता है 49 प्लस 4 हो जाता है 53, 3 5 कैरी, 7 टाइम 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 टाइम 1 7 प्लस 1 8, ठीक है। 10 से करते हैं, 10 का आ जाएगा 0, 1 टाइम 6 6, 1 टाइम 7 7, 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 1 1, 0 प्लस 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 6 9, 2 प्लस 7 9, 8 प्लस 1 9, 19,992। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाता है 90,992। 19,992 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 49, 51 एंड 56 और के पार्ट हो जाता है हमारा डन। एल पार्ट पर आ जाते हैं। एल पार्ट पर नंबर्स है हमारे पास 13, 65, 71, ठीक है। तो हम नंबर्स ले लेते हैं। सबसे पहले 13 को ले लेते हैं। 13 चूँकि 2 3 5 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, सो 13 जो है एक प्राइम नंबर है, तो 13 टाइम 1 13 हो जाएगा। अब 65 को लेते हैं। 65 चूँकि 20 से बड़ा है, लेकिन इसके 1 प्लेस पर 5 है, सो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 6 प्लस 5 के 11 आता है, 11 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 65 भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अब चलते हैं 5, 1 प्लस 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है, हमने 5 से करने वाले हैं, ठीक है। 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 6 में से माइनस कर देते हैं, उस 5 को बच जाता है 1, ठीक है। उस 1 के साथ ये 5 जब मिलता है तो ये बन जाता है 15, ठीक है। तो 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 13 फिर से प्राइम नंबर है, 13 टाइम 1 हो जाएगा 13। 71 को लेते हैं, ठीक है। 71 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 7 1 प्लेस पर 1 है। 3 से 7 प्लस 1 8 है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 1 प्लेस पर 0 ये 5 नहीं, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 7 का मल्टीपल है कि नहीं, उसके लिए हमने इसको डिवाइड करके चेक करना होता है। बेसिकली 7 टाइम 10 इक्वल 70 होता है, तो 7 टाइम 11 77 हो जाता है। तो बीच में 71 7 का भी कोई मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 2 डिजिट नंबर है वो 2 5 3 या 7 के मल्टीपल ना हो तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो बेसिकली 71 क्या है? 71 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 71 टाइम्स 1 ही 71 होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 13 क्या हो जाएगी? हमारे पास 13 हो जाएगी। हमने राइट डाउन करना है प्राइम फैक्टराइजेशन 65, वो हो जाएगी 5 टाइम्स 13, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन अब 71 लिख देते हैं, वो हो जाएगी 71, ठीक है। अब हमने लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तीनों में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। फर्स्ट 2 में देखते हैं 13 और 65 में 13 कॉमन है, हमने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने देखना है 65 और 71 में भी कोई कॉमन नहीं है। 13 और 71 में भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि दोनों का कॉमन हो, ठीक है। पहले हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं 13 और फिर हम लिख लेते हैं टाइम्स 5 टाइम्स 71 जो कि नॉन कॉमन फैक्टर है। 13 टाइम 5 का लेते हैं, 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 5 लिखा 1 को कर दिया 1 पर कैरी, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 प्लस 1 हो जाता है 6, 65 टाइम 71 हो जाता है, ठीक है। 65 टाइम 71 कहते हैं, 1 टाइम 5 हो जाता है 5, 1 टाइम 6 हो जाता है 6, 70 से करना 0 आ जाएगा पहले। 75 टाइम 5 हो जाता है 35, 5 3 कैरी, 7 टाइम 6 हो जाता है 42, 42 प्लस 3 हो जाता है
45, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ जाता है 45, 5 + 0 5, 6 + 5 11, 1 कैरी, 5 + 1 6, 4615। तो फिर हमारा आंसर हो जाता है 4615। तो 4615 हो जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 13, 65 और 71 का। यानी अगर हम 13, 65 और 71 को 4615 से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। एल पार्ट हो जाता है हमारा डन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हमने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, नाउ 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास 1470। ठीक है, डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए करना है तो हमने क्या करना है, हमने इकट्ठे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको एलसीएम का बना लेते हैं। जब तक कि 1 हमारे सारे नंबर जो है वो 1 ना हो जाए तब तक हमने एलसीएम फाइंड करना है। पहले हमारा नंबर है 14। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं कामा से। हमने सब नंबर जब इकट्ठे लिखने हैं। ठीक है, 14 और 70 को इकट्ठे लिखा। हमने इसमें भी छोटे प्राइम नंबर से ही चेक करना है। ठीक है, 14 और ये 70 है हमारा। अब 14 और 14 पहले देखते हैं 14 2 का मल्टीपल है, सो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम्स 7 होता है 14। ठीक है, कॉमा लगाया। अब 70 1 प्लेस पर 0 है यानी 2 से 70 भी डिविजिबल है, तो इसको भी कर लेते हैं। 2 टाइम्स 7 के से छोटा 2 के टेबल में आ जाता है। 2 टाइम्स 3 इक्वल हो जाता है 6। ठीक है, तो उस 6 को हम इस 7 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, -6 किया 1 आ गया। अब ये 10 हो गया। अब 2 टाइम्स 5 इक्वल हो जाता है 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 35 हो जाता है। अब हम आते हैं 2 के ये 7 है और ये इसके 1 प्लेस पे 5 है, दोनों 2 के मल्टीपल नहीं है। 2 की जान छोड़ते हैं। अब आगे से चलते हैं 3 पर। ठीक है, अपने टेबल को एक्सटेंड कर लेते हैं। 3 पर जाते हैं। 7 तो 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 + 5 8 होता है, वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट 5 पर। ठीक है, 7 तो 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 35 हमें पता है कि 5 का मल्टीपल है, हम 5 को यूज़ करते हैं। 7 वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि 7 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 5 टाइम्स 7 होता है 35। नाउ अब हम आ जाते हैं 7। अब 7 जो है वो 7 का ही मल्टीपल है। 7 टाइम 1 हो जाएगा 7। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 टाइम 1 हो जाएगा 7। ठीक है, इस टेबल को बनाने के बाद हमने डायरेक्टली इस कॉमन मल्टीपल पर आ जाना है। इस मेथड में डिवीजन मेथड में इतना लंबा कोई प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इधर से जो नंबर्स आए हैं उनको मल्टीपल्स में आपस में लिख देना। जस्ट ये हमने करना है 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7 लिख देना है। अब हमने इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा 10। 10 टाइम्स 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10 टाइम्स 7 हो जाएगा 70। ठीक है, तो ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास नंबर है 15 30 ना। हम इसके लिए अपना टेबल बनाते हैं। ठीक है, हमने टेबल बनाया। 15 और 30 को इकट्ठे लिख दिया। अब हम क्या कहते हैं, चूँकि 15 तो 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे चेक कर रहे हैं। ठीक है, 30 1 प्लेस पर 0 ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 से करते हैं। 15 को नहीं वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि 2 को हमने कुछ 15 को हमने कुछ नहीं करना क्योंकि वो 2 से का मल्टीपल है ही नहीं है। आगे 30 पर आते हैं तो वही हम करते हैं। 2 टाइम 1 जो होता है वो 2 हो जाता है। 3 में से 2 माइनस कर देते हैं, हमारे पास बच जाता है 1। ये बन जाता है 10। 2 टाइम 5 हो जाता है 10। अब दोनों ही 15 है, अब इसको अब इजीली सॉल्व कर लेंगे। 2 का ये मल्टीपल नहीं है। 3 पे जाते हैं तो 3 के मल्टीपल हो जाते हैं, तो 3 से कर लेते हैं। 3 टाइम 5 15। 3 टाइम 5 15। आगे से 5 तो सिर्फ 5 का ही मल्टीपल है। 5 टाइम 5 1 5 5 टाइम 1 जो है वो 5 हो जाता है। ठीक है, अब इनका लिस्ट का हम मल्टीपल राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। 2 टाइम्स 3 हो जाता है हमारे पास 6। ठीक है, और टाइम्स 5 हो जाता है 6 टाइम्स 5 हो जाता है हमारे पास 30। ठीक है, बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 45 90। ठीक है, 45 और 90 को लिख लेना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। पहले हम देखते हैं 2 का 45 जो है 1 प्लेस पर 5 है, 45 2 का मल्टीपल नहीं है। 90 पर आते हैं 1 प्लेस पर, राइट साइड पर 0 है तो ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अब 2 से करने वाले हैं। 45 को नहीं हमने कुछ भी करना, 90 को करना है। ठीक है, 9 से छोटी 2 के टेबल में 8 आती है तो वो आती है 4 टाइम। ठीक है, 2 हर टाइम 4 लिखते हैं। ठीक है, 9 में से उस 8 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास 1 बच जाता है। ये बन जाता है 10। 2 टाइम 5 का 10, दोनों 45 हो गया। अब हम एक को सॉल्व करेंगे, एक का आंसर साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, 45 1 प्लेस पर 5 है, ये 2 का टेबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि ये 3 से मल्टीपल हो गया।
3 का मल्टीपल है, तो उसके लिए हमने इसके सब डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है। 4 सब डिजिट की वैल्यू, जो डिजिट्स है ना, सब प्लेसेस के जो डिजिट हैं उनको ऐड करना है। 4 टेंथ प्लेस पर है और 5 वंस प्लेस पर है। 4 + 5 किया 9, 9 तो हो जाता है 3 का मल्टीपल, तो इसका मतलब है कि 45 3 का मल्टीपल होने वाला है। 3 लिख दिया। अब 3 टाइम 1 हो जाता है 3, तो 4 में से उस 3 को माइनस कर देते हैं, 1 बच जाता है, ये फिर बन जाता है 15। 3 टाइम 5 हो जाता है 15, ठीक है। तो 3 टाइम 15 हो जाता है 45, हमने अब डायरेक्ट इसको लिख दिया। अब 3 टाइम हमें पता है कि 5 होता है 15, 3 टाइम 5 होता है 15। अब दोनों जो है वो 5 से हो जाएंगे सॉल्व। 5 टाइम 1, 5 टाइम 1 होता है 5। ना विद एलसीएम लिखते हैं तो हमारे पास एलसीएम में ये फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, टाइम्स 3 टाइम्स 5 ऐसे आ जाएगा, 6 टाइम्स 3 18 हो जाता है, टाइम्स 5 ऐसे आ जाएगा। अब 5 से कहते हैं 5 टाइम्स 8 हो जाता है 40, ठीक है। 40 का 0 लिखते हैं, 4 को कर देते हैं 1 पर कैरी। 5 टाइम 1 होता है 5 + 4 हो जाता है 90। 90 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 45 एंड 90, सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। अब डी पार्ट पर आ जाते हैं। 3 नंबर है, कोई मुश्किल नहीं, 35 60 75, तीनों नंबर्स को ही एक बार लिख देते हैं। ना टेबल बनाते हैं, तीनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 2 से चेक करना है। 2 के 1 प्लेस पर 5 है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। 60 1 प्लेस पर 0 है, ये 2 का मल्टीपल है। 35 को कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है ही नहीं है। 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, 2 टाइम्स 0 हो जाता है 0, ठीक है। आगे से 75 1 प्लेस पर 5 है, ये भी 2 का मल्टीपल नहीं, ठीक है। इसको भी नहीं कुछ करते। अब हम आ जाते हैं फिर से देखते हैं कि ये 2 का हमें पता है, ये 2 तो 2 का मल्टीपल नहीं, इसको देखते हैं। 30 1 प्लेस पर 0, ये फिर से 2 का मल्टीपल आ गया, 2 से ही कर लेते हैं। 35 ऐसे आ जाएगा, 2 टाइम 1 2 हो जाता है, तो 3 में से उस 2 को माइनस किया, आंसर हमारे पास 1 आ जाता है, 10 बन जाता है। 2 टाइम 5 10 हो जाता है, 75 ऐसे ही आ जाएगा। अब तीनों में से अब 15 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब क्या अब कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 पर आ जाते हैं। 15 चूँकि 3 का मल्टीपल है, 35 तो 3 + 5 करें तो वो 8 होता है, वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो नहीं है। 15 है इसलिए हम 3 से करते हैं, तो 35 को फिर नहीं कुछ करना। 15 3 टाइम 5 15 होता है। अब 75 को चेक करते हैं, 7 + 5 होता है 12, 12 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि 75 भी 3 का मल्टीपल है। इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 टाइम 2 हो जाता है 6, जो कि 7 से छोटा है। इस 6 को माइनस कर देते हैं 7 से, तो हमारे पास आ जाता है 1 1 और 5 मिलकर बन जाता है 15। 3 टाइम 5 हो जाता है 15। अब आ जाते हैं 25। अब हमारे पास ये भी 3 का मल्टीपल नहीं था, ये भी नहीं है, ये 25 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अब आ जाते हैं 5 पर। 5 क्योंकि 35 जो है 5 का मल्टीपल है। 5 टाइम 7 होता है 35, 5 टाइम 1 होता है 5, 5 टाइम 5 हो जाता है 25। अब हम आ जाते हैं फिर से 5 पर है, तो फिर 5 का करते हैं। 7 नहीं है तो 7 को कुछ नहीं करना, 1 को भी कुछ नहीं, 1 अब वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये 5 टाइम 1 जो होता है 5 हो जाता है। अब 7 से कर लेते हैं, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, बाकी 1 जो है वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम हो जाता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, ठीक है। उसको कर ले साल, बाकी टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 7 वैसे का वैसे ही आ जाता है। ये 4 टाइम 3 हो जाता है 12, ठीक है। 12 आ जाएगा, टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 7 वैसे का वैसे आ जाता है, ठीक है। 12 टाइम 5 वैसे 60 होता है। 5 टाइम 2 हम करें तो टाइम 0 लगा देते हैं, तो 1 जो है कैरी कर देते हैं। 5 टाइम 1 5 + 1 60, ठीक है। टाइम्स 5 टाइम्स 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 60 टाइम 5 करना है, इक्वल लिखा, 5 टाइम 0 हो गया 0, 5 टाइम 6 हो गया 30, टाइम्स 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम 0 हो जाता है 0, 7 टाइम 0 हो जाता है 0, 7 टाइम 3 हो जाता है 21, तो 2100 इज द एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 35 60 एंड 75, और डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 7 21 49 नाउ, ठीक है। हमने टेबल राइट करना है, 7 21 और 49 को राइट कर देना है, ठीक है। 21 अब 2 का देखते हैं, 7 तो 2 के मल्टीपल्स में नहीं आता। 21 1 है 1 प्लेस पर, 21 भी 2 का मल्टीपल नहीं है। 49 9 है 1 प्लेस पर, तो 49 भी 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 पर जाते हैं, ठीक है। 7 3 का नहीं मल्टीपल, लेकिन 21 है, तो 3 से हम करते हैं। 7 को वैसे ही रहने देते हैं, 3 टाइम 7 21 होता है, और 49 भी वैसे ही रहेगा क्योंकि 4 + 9 करें तो हमारे पास 13 होता है, और 13 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं 5 से, ठीक है। 49 है 1 प्लेस पर 9 है, तो ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 49। अब हम 7 पे आ जाते हैं। 7 टाइम 1 तो होता है, तो इसको करते हैं साथ, 7 टाइम 1 7 टाइम 1
लेकिन 49 भी 7 के टेबल पे आता है, 7 टाइम्स 7 हो जाता है 49। हमने हर नंबर को देखना होता है, इधर जो नंबर लिखते हैं हर नंबर को इधर से देखना होता है कि सब नंबर्स को हमने जो है डिवाइड करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब हमारे पास बाकी 7 गया है तो वो 7 होती प्राइम नंबर है, तो बाकी तो 1 हो गया है। ठीक है, इसको भी कर देते हैं 1, 7 टाइम 1 हो जाता है 7। ठीक है, लिस्ट का मल्टीपल लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7। ठीक है, 3 टाइम्स 7 हो जाता है 21। ठीक है, टाइम्स 7, अब 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 टाइम 2 हो जाता है 14, तो हम राइट कर देते हैं 14। तो 147 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7, 21 एंड 49। ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 25, 45, 95। ठीक है, तो राइट कर देना हमने नंबर्स को, चेक करना है 2 से, तीनों के फर्स्ट प्लेस पर 5 है, कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 पर जाते हैं 25, 3 का मल्टीपल नहीं है। 45, 4 + 5, 4 + 5 होता है 9, 9 3 का मल्टीपल है, सो 45 3 का मल्टीपल है। 3 से आ जाते हैं, 25 को वैसे ही रहने देते हैं, 45 को सॉल्व करते हैं। 3 टाइम 1 = 3 है, तो उस 3 को हम 4 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाता है 1, ये 1 और 5 मिलके बन गया 15, 3 टाइम हो गया 5 = 15। ठीक है, अब आ जाते हैं 95, 9 + 5 14, 14 3 का मल्टीपल नहीं है, सो 95 भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं फिर से 3 से चेक करते हैं, ये दोनों तो नहीं है, जो बीच वाला नंबर है 15 वो फिर से 3 का मल्टीपल है, तो फिर से 3 से करते हैं सॉल्व। 25, 3 टाइम 5 = 15, 95 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, अब हम मूव कर जाते हैं 5 पर। ठीक है, 25 5 का मल्टीपल है, चलते हैं। 5 टाइम 5 = 25 होता है, 5 टाइम 1 = 5 होता है। 95 के 1 प्लेस पर 5 है, तो 95 भी 5 का मल्टीपल है। 5 टाइम 1 = हो जाएगा 5, 9 में से कर देंगे -5, बच जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा 4, इस 4 को मिल के बन गया 45, तो 5 टाइम 9 हो गया 45। अब हम आ जाते हैं फिर से, इसमें 5 है ना, 5 से कर लेते हैं सॉल्व। 5 टाइम 1 हो जाएगा 5, वो 1 हो गया सॉल्व। अभी ये वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब आ जाएगा 19 भी नीचे आ जाएगा। 19 ना तो 2 5 7 2 3 5 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, सो 19 एक प्राइम नंबर है। ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 2 3 5 7 में से किसी का मल्टीपल ना हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 19 टाइम 1 ही 19 होगा, तो बाकी 1 हम वैसे ही लिख देंगे ना। हमारे पास ये आ जाएगी लिस्ट का, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम 19 हो जाएगा। 3 टाइम 5 करेंगे, 3 टाइम्स 3 करेंगे, आ जाएगा 9, बाकी 5 टाइम्स 9 18 वैसे ही आ जाएगा। 9 टाइम 5 करते हैं 45 टाइम्स 5 टाइम्स 19 हो जाता है। अब हमने 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 को 5 से कर लेते हैं, 5 को 5 से किया तो 25 आया, 25 का 5 जो है वो राइट कर लेते हैं, और 2 को कर देते हैं 4 पर कैरी। ठीक है, हमने 2 को कर लिया 4 पर कैरी, 5 टाइम 4 किया 20, 20 + 2 हो जाएगा 22, 22 राइट करते हैं, 225 हो जाएगा, टाइम्स आ जाएगा 19, सो था तो हमने लिख दिया टाइम्स 19। अब 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 9 टाइम्स 5 करते हैं, वो हो जाता है 45, 5 लिखते हैं 4 कैरी, 9 टाइम्स 2 हो जाता है 18, 18 + 4 हो जाता है 22, 2 करते हैं 2 कैरी, 9 टाइम्स 2 हो जाता है 18 + 2 हो जाता है 20। अब 1 से 10 से करते हैं, 10 का आ जाएगा 0, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 2 2। ठीक है, 5 + 0 5, 2 + 5 7, 2 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4275 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25, 45 एंड 95। तो हमारा आंसर आ जाता है 4275। हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट पर आ जाते हैं, जी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 16, 32, 48। नाउ टेबल राइट करते हैं, 16, 32, 48 लिखते हैं। ठीक है, 16 2 का मल्टीपल है, 2 से हो जाएगा, 2 टाइम्स 8 होता है 16। ठीक है, 32 के 1 प्लेस पर 2 है, यानी कि 32 भी 2 का मल्टीपल है। करते हैं 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 3 में से 2 माइनस कर देते हैं, 3 - 2 किया तो आ जाता है 1, 1 और 2 मिलकर 12 हो जाता है, 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12। कोमा लगाते हैं 48, 1 प्लेस पर 8 है, 48 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 2 होता है 4, 2 टाइम 4 होता है 8। आगे से हम आ जाते हैं 8 भी 2 का मल्टीपल है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 8 हो जाता है 16, 24 के 1 प्लेस पर 4 है, तो 24 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4। आगे से 4 है, फिर हम 2 से करेंगे, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 4 हो जाएगा 8,
2 टाइम 6 हो जाएगा 12, ठीक है। फिर से 2 है, फिर से 2 से करेंगे, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6। अभी भी 2 है तो फिर से 2 से करेंगे, ये 1 जो है वो अब वैसे करेगा, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। 2 ये 1 वैसे करेगा, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 3 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 वैसे का वैसे लेगा। अब हमारे पास 3 ही बच जाता है, वो कि जो कि प्राइम नंबर है। 3 से करेंगे 1 1 और ये 3 टाइम 1 हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब हम इनको करते हैं, इनके ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 हो जाएगा। अब इसको करते हैं 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, ठीक है। अब बाकी जो है 2 टाइम्स 3 वैसे का वैसे ही आ जाता है। ये 4 टाइम 2 को किया तो 8 आ जाता है, टाइम्स 2 टाइम्स 3 वैसे का वैसे आ जाता है। अब 8 टाइम्स 2 को करें तो 16 आ जाता है, टाइम्स 2 टाइम्स 3, 16 टाइम्स 2 हो जाता है 32, ठीक है। हमने 2 टाइम्स 6 किया 12, 2 1 कैरी किया, 2 प्लस 2 टाइम 1 2 प्लस 1 3, 32 टाइम्स 3 आ जाएगा। अब 3 टाइम 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 टाइम 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 96 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16, 32 एंड 48, और जी पार्ट हो जाता है हमारा डन। तो बच्चों आ जाते हैं एज पार्ट पर। एज पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 28, 32, 40। नाउ 28, 32 और 42 को 40 को करते हैं 28, 32 और 40 राइट करते हैं, ठीक है। अब 2 से करते हैं, 2 टाइम क्योंकि 1 प्लेस पर 8 है तो ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 2 टाइम 1 इक्वल 2 हो जाता है, 2 टाइम 4 इक्वल 18 हो जाता है। 32 को करते हैं, इसके भी 1 प्लेस पर 2 है तो ये भी 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 1 इक्वल 2 हो जाता है, 3 में से उस 2 को माइनस करते हैं, 1 आ जाता है तो 1 2 12 बन जाता है। 2 टाइम 6 12 हो जाता है। 41 प्लेस पर 0 है तो ये भी 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 2 4 होता है, 2 टाइम 0 0 हो जाता है। 14 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल पर आता है। 2 टाइम 7 जो है वो 14 होता है। 2 टाइम 8 16 होता है। 2 टाइम 10 जो है वो 20 होता है। फिर से 2 पर से करते हैं क्योंकि 2 टाइम 8 आता है, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 5 हो जाता है 10। अब फिर से 4 आ रहा है इसलिए फिर से 2 से करेंगे 7 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 5 वैसे का वैसे ही। अब फिर से हम 2 से करते हैं, 7 वैसे का वैसे ही रहेगा। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, फिर 5, 3 से कोई भी नहीं होगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है ऐसा कि जो कि 3 हो से हो। 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। 5 7 वैसे का वैसे, 1 आ जाएगा वैसे ही, और 5 टाइम 1 हो जाएगा 5। अब 7 से करते हैं, 7 टाइम 1 हो जाएगा 7, बाकी 1 1 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो भाई लिस्ट का मल्टीपल क्या हो जाएगा, हम इसका लिखते हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 टाइम हमने 2 लिख देना है, टाइम्स 5 टाइम्स 7। तो ये वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाता है 4, बाकी 3 2 जो है वो वैसे ही मल्टीप्लाई लिख दे के साथ लिख देते हैं, टाइम्स 5 टाइम्स 7 आ जाएगा। 4 टाइम 2 हो जाता है 8 टाइम 2, बाकी 2 ऐसे 5 और 7। 8 टाइम 2 हो जाता है 16, बाकी 1 2 ऐसे ही 5 टाइम्स 7 आ जाएगा, ठीक है। 16 टाइम 2 करना, 2 टाइम 6 हो जाता है 2, ठीक है। 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 12 का 2 लिखा, 1 को 1 पर कैरी कर दिया, ठीक है। 2 टाइम 1 हो जाता है 2 प्लस 1 हो जाता है 32 टाइम्स 5 टाइम्स 7 आ जाएगा। अब 32 टाइम्स 5 करते हैं, ठीक है। 32 टाइम 5 करते हैं तो 5 टाइम 2 कर लेते हैं, वो हो जाएगा 10, 10 का 0 लिखते हैं, 1 को कर देते हैं 3 पर कैरी, 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 15 प्लस 1 हो जाता है 16, 160 टाइम्स 7 वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टाइम 0 हो जाता है 0, 7 टाइम 6 हो जाता है 42, 2 लिखते हैं, 4 को 1 पर कैरी कर देते हैं। 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 प्लस 4 हो जाता है 11, 1 को 1 स्पेस से लिखते हैं क्योंकि हमने 1000 पे चले गया। तो 1120 is the least common multiple of 28, 42 and 28, 32 and 40। एच पार्ट हो जाता है हमारा डन। आई पार्ट है, नंबर्स है हमारे पास 12, 14, 26, ठीक है। 12, 14 और 26 को हमने राइट कर दिया। अब 2 टाइम्स 6 12 होता है, 2 टाइम्स 7 14 होता है, 2 टाइम 13 जो होता है वो 26 होता है। फिर से 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 13 किस तरह से किया, 2 टाइम 1 2 हो गया, 2 टाइम 3 जो है वो 6 हो गया, 1 प्लेस पर 6 था तो ये 2 से डिविजिबल था। अब 2 टाइम आ जाता है, 2 टाइम 3 इक्वल 6 होता है, 7 और 13 प्राइम नंबर्स हैं। 3 टाइम 1 इक्वल 3 होता है, 7 और 13 प्राइम नंबर्स है। अब 7 से कर लेते हैं, 7 टाइम 1 इक्वल 7, 13 प्राइम नंबर है। अब 13 से कर लेते हैं और सारे जो है वो 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 13, ठीक है। 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम 13, 4 टाइम 3 हो जाता है 12 टाइम 3 टाइम 7 टाइम 13,
ठीक है, तो इस तरह से हमने लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स की ये जो मल्टीपल्स लिख दिया। अब 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले 7 को 2 से करते हैं। 7 2 टाइम 14 होता है, 4 राइट करते हैं, 1 को कर देते हैं 1 पर कैरी। ठीक है, 1 को 1 पर कैरी कर दिया। 7 टाइम 1 7 होता है, 12 प्लस 1 8 हो गया, 84 हो गया, टाइम्स 13 जो आ जाएगा। नाउ 3 टाइम 4 हो जाता है हमारे पास 12, 2 1 कैरी, 3 टाइम 8 हो जाता है 24 प्लस 1 25। ठीक है, आगे से 10 से करते हैं 0, ये हमारे पास 4, ये हो जाता है 8, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 8 हो जाता है 10, 1092। 1092 फिर हो जाता है इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 14 एंड 26। आई पार्ट हो जाता है हमारा डन। जे पार्ट है हमारे पास नंबर है 10 20 25। नाउ इसको फाइंड आउट करते हैं इससे। नाउ अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने टेबल बनाया 10 20 और 25 को लिखा। 10 2 का मल्टीपल है, 2 से ही करेंगे। 2 टाइम 5 10 होता है, 2 टाइम 10 20 होता है, बस प्लेस पर 5 है। 25 2 का मल्टीपल नहीं है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर से 10 2 का मल्टीपल है, 2 से ही करेंगे। 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 टाइम 5 10 हो जाता है, 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आप 3 पर जाते हैं तो 3 का 25 मल्टीपल नहीं है, आप डायरेक्ट 5 पर आ जाते हैं। 5 टाइम 1 5 टाइम 1 5 हो जाता है, 5 टाइम 5 25 हो जाता है। फिर से हमें 5 से ही सॉल्व करना है। 5 टाइम 1 वैसे ही रहेगा, 5 टाइम 1 जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल में, हमारे पास आ जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स 5 आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4। ठीक है, बाकी 5 टाइम्स 5 ऐसे ही आ जाएगा। 2 टाइम्स 5 हो जाता है 4 टाइम्स 5 हो जाता है 20 टाइम्स 5 आ जाएगा। 5 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 5 टाइम 2 हो जाता है 10। 100 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 20 एंड 25 और जे पार्ट हो जाता है हमारा डन। के पार्ट पर आ जाते हैं। के पार्ट पर नंबर है 7 14 21। टेबल बनाते हैं 7 14 21 को लिखते हैं। 14 2 के 2 का मल्टीपल है, 2 से करेंगे। 7 वैसे का वैसे ही रहेगा। 2 टाइम 7 14 होता है, 21 भी वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 1 है। ठीक है, आप 7 7 और 21 तीनों में से कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 पर जाते हैं। 3 पर जाते हैं तो हमें पता है 21 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो फिर हम 3 से कर लेते हैं। 3 टाइम 7 21 होता है। अब तीनों 7 है जो कि 7 से ही सॉल्व होंगे। 7 टाइम 1 7 होता है, 7 टाइम 1 7 होता है, 7 टाइम 1 7 हो जाता है। तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, टाइम्स 7 वैसे आ जाता है। 6 टाइम्स 7 होता है 42। 42 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 14 एंड 21। के पार्ट हो जाता है हमारा डन। एल पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 8 32 42। नाउ टेबल पर राइट करते हैं 8 32 एंड 42। ठीक है, 8 2 का मल्टीपल है, हम करेंगे 8 से सॉल्व। 2 टाइम 4 8 होता है। अब 32 के 1 प्लेस पर 2 है, तो इसका मतलब है कि 32 भी 2 का मल्टीपल है। लेकिन 2 टाइम 1 पहले हो जाएगा हमारे पास 2, 3 में से माइनस कर देते हैं 2, 1 आ जाता है। 1 को रख देते हैं 2 के साथ, 1 और 2 मिलकर बन गए 12। 2 टाइम 6 हो गया 12। अब 42 1 प्लेस पर 2 है, यानी ये भी 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। अब हम आ जाते हैं इधर 4 है, अभी भी 2 का मल्टीपल है। फिर से हम 2 से सॉल्व करते हैं। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 16 भी 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 8 हो जाता है 16 और 21 1 प्लेस पर 1 है। 21 2 का मल्टीपल नहीं है, 21 वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे से जाते हैं, हम करते हैं सॉल्व। 2 अभी भी 2 है, तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, 2 4 टाइम 8 हो जाएगा। 21 वैसे का वैसे। अभी भी 4 है, तो अभी भी हम 2 से ही करने वाले हैं। 1 तो आ गया एक साइड पे। अब इस 4 को करते हैं। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 21 वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब हम करते हैं फिर से 2 से, क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 है। 2 ये 1 वैसे का वैसे, 2 टाइम 1 हो गया 2, 21 आ गया। अब छुट्टी 2 से जान। अब आ जाते हैं 3 पर। 3 पर देखने हमें पता है 21 3 का मल्टीपल है, तो अब यूज़ करते हैं 3 को। 1 और 1 तो वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। 3 टाइम 7 हो जाएगा 21। अब 7 आ जाता है, 7 तो वही प्राइम नंबर है, इसको 7 से कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे हम राइट डाउन करते हैं। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स हमने 2 लिखना है। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 7 लिख देना है। ठीक है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4 टाइम्स, बाकी जो 3 2s है वो आ जाएंगे और टाइम्स 3 टाइम्स 7 आ जाएगा। 4 टाइम 2 हो जाता है 8 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 7 आ जाएगा। 8 टाइम 2 हो जाता है 16 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 7 आ जाएगा। 16 टाइम 2 हो जाता है 32 टाइम्स, क्योंकि हमने किया 2 को 6 से मल्टीप्लाई,
ठीक है, हमने 2 को 6 से किया तो 12/2, 1 को करिए हमने कैरी, 2 टाइम 1 2, 2 + 1 3, 32 हो गया, टाइम 3 टाइम 7 आ जाएगा। अब 32 को 3 से करते हैं, 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 96 टाइम 7 आ जाएगा। अब 7 से करते हैं, 7 टाइम 6 हो जाता है 42, 42 का 2 राइट करते हैं और 4 को 9 पर कर देते हैं कैरी। ठीक है, तो 7 टाइम 9 63 होता है, 63 + 4 किया तो हमारे पास आ गया 67। 672 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 32 एंड 42। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी कम्प्लीटली कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। हमने करनी है मिनिमम रिबन की क्या लेंथ होगी कि अगर हम उसको, ठीक है, सेंटीमीटर्स में क्या उसकी लेंथ होगी। लेंथ को बेसिकली मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो रिबन की लेंथ हमने फाइंड करनी है कि अगर हम उसको 45 सेंटीमीटर के पीसेस करें तब भी उसको कट करें तो कुछ भी ना बचे, कोई रिबन जो है लेफ्ट ओवर ना हो। अगर हम उसको 75 सेंटीमीटर में भी कट करें तब भी वो रिबन जो है वो कट का कुछ पार्ट जो है वो ना बचे। और अगर हम उसको 85 सेंटीमीटर में भी रिबन को कट करें, रिबन के 85 सेंटीमीटर के पीसेस सारे पीसेस जो 85 सेंटीमीटर के करें तब भी जो है रिबन का कुछ भी लेफ्ट ना हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ऐसा क्या रिबन होगा जो लेंथ जो इन तीनों का मल्टीपल होगा। बेसिकली तो यही हो गया ना कि इन तीनों का मल्टीपल होगा, तो इन तीनों ये जो तीनों नंबर है उसको डिवाइड करेंगे और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो उसके लिए हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसकी स्टेटमेंट राइट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ पीसेस क्या है। पीसेस हमने जो कट करने हैं उनकी लेंथ क्या हो सकती है, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर हो सके। तो द मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन क्या है वो तो हमने फाइंड करनी है कि क्या होगी, कि अगर हम उसको तो इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए हमने एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 45, 75 और 85 का। सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 45, 75 एंड 85। ठीक है, जब हमें इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है तो हमारी मर्ज़ी है कि हम कौन से मेथड से फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि किस मेथड से करें। तो हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करें या फिर डिवीजन मेथड से फाइंड करें। हमें आने दोनों मेथड चाहिए, लेकिन डिवीजन मेथड जो है वो इतना लेंदी नहीं होता, इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि हम डिवीजन मेथड को ही यूज़ करें। वैसे हमें दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, नाउ हमने टेबल बना लिया, 45, 75 और 85 को राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि हमारे पास तीनों नंबर्स के पास प्लेस पर 5 है तो फिर ये 2 का मल्टीपल नहीं आया। तो अब 3 पर आते हैं, तो देखते हैं 4 + 5 9 होता है। तो 45 3 का मल्टीपल है, 3 को यूज़ करते हैं। 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 4 में से 3 माइनस कर देते हैं, बच जाता है 1। 1 को इस 5 के साथ पढ़ें तो 15 हो जाता है, 3 टाइम 5 हो जाता है 15। 75 को देखते हैं, 7 + 5 हो जाता है 12। 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 75 भी 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 टाइम 2 हो जाता है 6। ठीक है, 7 में से 6 को माइनस करते हैं, बच जाता है 1, 1 5 15। 3 टाइम 5 हो जाता है 15। अब आ जाते हैं 85 को चेक करते हैं, 8 + 5 होता है 13। 13 अब जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, सो 85 3 का मल्टीपल नहीं होगा। 85 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम जाते हैं, अभी भी 15 3 का मल्टीपल है, फिर से हम 3 से करने वाले हैं। 3 से करते हैं, 3 टाइम 5 15, 25 3 का मल्टीपल नहीं है, और 85 हमें पहले ही पता है कि वो 3 का मल्टीपल नहीं आया था। अब हम चले जाते हैं 3 के बाद, 3 का आप कोई भी मल्टीपल नहीं है, 5 पर चल जाते हैं। ठीक है, 5 टाइम 1 हो जाएगा 5, 5 टाइम 5 हो जाएगा 25। 85 के 1 प्लेस पर 5 है, यानी कि 85 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 5 टाइम 1 करते हैं तो वो हो जाएगा 5। 8 में से उस 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आता है, 35 आता है। 35 जो है 5 टाइम 7 होता है 35, तो हमने उस तरह से लिख दिया। ठीक है, फिर से 5 से करेंगे, 5 टाइम 1 हो जाएगा 5, और 17 वैसे ही आ जाएगा। 17 2 डिजिट नंबर है, और ना ही वो 3 5 7 2 3 5 7 किसी का मल्टीपल नहीं है। 17 इसलिए प्राइम नंबर है, तो 17 टाइम 1 हो जाएगा 17। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम एलसीएम राइट डाउन कर लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 टाइम 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, 2 टाइम 5 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा 17 आ जाएगा। 3 टाइम 3 हो जाता है 9, टाइम 5 टाइम 5 टाइम 17 आ जाएगा। 9 टाइम 5 45 हो जाता है, 45 टाइम 5 टाइम 17 आ जाएगा। अब 45 टाइम 5 करते हैं तो हमने करना है 5 टाइम 5 हो जाता है 25। 25 का 5 राइट डाउन करते हैं, 2 को कर देते हैं 4 पर कैरी।
5 टाइम 4 हो जाता है 20, 20 प्लस 2 22 हो जाता है और टाइम्स 17 का हो जाता है। अब हम 17 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 225 से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 225 राइट डाउन करते हैं, उससे 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 17 7 टाइम 5 हो जाता है 35, 5 राइट डाउन करते हैं, 3 को कर देते हैं कैरी, 7 टाइम 2 हो जाता है 14, 14 प्लस 3 हो जाता है 17, 17 का 7 1 को कर देते हैं 2 पर कैरी, 7 टाइम 2 हो जाता है 14, 14 प्लस 1 15 आ जाएगा। अब नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसका 0 आ जाएगा, 1 5 2 1 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप प्लस करते हैं 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 2 3, 3825 जो है वो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो हम कह देंगे 3825 सेंटीमीटर रिबन कैन completely cut into given pieces without any leftover। ठीक है, अगर इतने सेंटीमीटर का हमारे पास रिबन हो तो हम उसको चाहे तो 45 सेंटीमीटर के उसके पार्ट्स कर सकते हैं, चाहे तो हम उसके 75 सेंटीमीटर के पार्ट्स कर सकते हैं, चाहे तो हम उसके 85 सेंटीमीटर के पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस रिबन, हमारे पास ये रिबन है सपोज, हम उन्हें उसके पार्ट करने हैं 45 सेंटीमीटर के, जब हम 45 सेंटीमीटर के पार्ट करेंगे तो 85 रिबन के पार्ट आ जाएंगे जो कि जिनकी लेंथ होगी 45 सेंटीमीटर। अगर हम उस रिबन को 75 सेंटीमीटर के उसके पार्ट करते हैं तो हमारे पास 51 पार्ट्स आ जाएंगे जिनकी लेंथ होगी 75 सेंटीमीटर। अगर हम इसी रिबन के 85 सेंटीमीटर के पार्ट करते हैं तो फिर हमारे पास 45 पार्ट आ जाएंगे जिनमें हर पीस की लेंथ जो होगी वो 85 सेंटीमीटर होगी। तो हमें कैसे पता लगा, वो तो हमने इस नंबर को इससे डिवाइड किया है, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वही बेसिकली नंबर आ जाते हैं कि उतने नंबर ऑफ पीसेज जो है वो बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 42 से भी, 38 से भी एंड 60 से भी विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर नहीं छोड़ता, कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है इन नंबर से। तो इसके लिए हमने लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना। अपने स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, ठीक है। तो नंबर्स है हमारे पास 42, 38 और 16 है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइड बाय गिवन नंबर्स, वो हमें नहीं पता, इसलिए उसके लिए हमने यूज़ कर लेना क्वेश्चन मार्क। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 42, 38 और 16 का। ना उसके लिए हम एलसीएम का टेबल बनाते हैं, ठीक है। हमारी मर्जी कौन सी मेथड से करें तो हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं। हमने एलसीएम का बना लेना है टेबल, ठीक है। आपने बना लिया टेबल, नंबर लिखते हैं 42, 38 और 16, ठीक है। 1 प्लेस पे 2 है, ये 2 का मल्टीपल है तो 2 से करते हैं, 2 टाइम 2 इक्वल 4 हो जाएगा, 2 टाइम 1 इक्वल 2 हो जाएगा। 1 प्लेस पर 8 है, ये भी 38 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 1 इक्वल 2 हो जाएगा। 3 में से उस 2 को माइनस करेंगे तो 1 अभी बचेगा, तो 1 8 के साथ बन जाएगा 18, 2 टाइम 9 हो जाएगा 18, 2 टाइम 8 हो जाए 16, अभी भी 8 है तो अब हमारा 2 का जब तक ये कंप्लीट सॉल्व नहीं होता तब तक हमारा 2 आएगा, ठीक है। 21 तो नहीं है, ना ही 19 है। 2 टाइम 4 8 होता है, 2 21 और 19 नहीं है। 2 टाइम 2 4 हो जाता है, 21 और 19 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2। अब हमारे पास 2 हो गया कंप्लीट सॉल्व। अब हम आगे जाते हैं, अब हमने देखना है 3 पर। 21 3 का मल्टीपल है, सो 3 टाइम 7 21 हो जाएगा और 19 और 5 के टेबल का कोई 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, डायरेक्ट 7 पर जाते हैं। 7 टाइम 1 हो जाएगा 7, 19 नहीं है। 19 2 डिजिट नंबर है, ना ही वो 2 3 5 7 में से किसी का मल्टीपल नहीं है, सो 7 19 जो है वो प्राइम नंबर है। 19 टाइम 1 ही 19 हो जाएगा। नाउ ऐसे राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 4 3 आ रहे हैं, ठीक है। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 2 हमने लिख देने हैं, ठीक है। अब आ जाता है एक 3 आ रहा है, एक 7 आ रहा है और एक 19 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमने 2 टाइम 2 किया, ये आ जाएगा 4, बाकी कितने 2 बच गए, बाकी हमारे पास 2 2 बच गए। 2 2 हमने लिख दिए, 7 हमने लिख दिया 3, 4 हमने लिख दिया 7, 7 हमने लिख दिया 19। 4 टाइम 2 8 हो जाता है, फिर एक 2 3 7 19 लिख दिया, फिर 8 टाइम 2 हो जाता है 16, 3 7 19 लिख दिया, ठीक है। 3 टाइम 6 हो गया 18, 8 लिखा, 1 को 1 पर कैरी कर दिया। 3 टाइम 1 3, 3 प्लस 1 48 हो गया।
टाइम 7 19 लिख दिया। आप 48 को 7 से करते हैं, 7 टाइम 8 होता है 56, 6 लिखा, 5 को कर दिया कैरी, 7 टाइम 4 हो जाता है 28, 28 प्लस 5 हो जाता है 33, 7 टाइम्स 19 हो जाता है 336 को 90 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 टाइम्स 6 हो जाता है 54, 4 5 को कर दिया कैरी, 9 टाइम्स 3 हो जाता है 27, 27 प्लस 5 हो जाता है 32, 2 3 का कर दिया कैरी, 9 टाइम्स 3 हो जाता है 27, 27 प्लस 3 हो जाता है 30, तो ये हो जाएगा 30। अब 10 से कहना 0, 1 टाइम 6 6, 1 टाइम 3 3, 1 टाइम 3 3, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6, 6384, 6384 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स को कम्प्लीटली जो है डिवाइड कर देता है, यानी कम्प्लीट ये तीनों नंबर्स उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लेते हैं। तो चाहिए आप 6384 को डिवाइडेड रख के बारी बारी इन तीनों नंबर से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो कि आपका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो इनको डिवाइड करता है। नाउ लास्ट वाली स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमारी फाइनल स्टेटमेंट हो जाती है 6384 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 12, 42, 38 एंड 16 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। यानी बेसिकली हम जो आंसर है 6384 इज़ लिख के बाकी सारी जो है अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वही स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो कि इन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द टूर बसेस। ठीक है, टूर बसेस का मतलब होता है कि सैर और तफरीह करने वाली बसेस जो कि लाहौर में चलती हैं। अक्सर कुछ बच्चों ने तो इसको देखा भी होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने जस्ट सुना होगा, कुछ ने तो नहीं भी सुना होगा, जो आउट ऑफ लाहौर आते हैं और जो कभी लाहौर नहीं गए हैं। ठीक है, टूर बसेस लाहौर में चलती हैं। ठीक है, टूर बसेस चलती हैं फॉर बादशाही मस्जिद। एक स्टेशन है उसमें से बसेस जो है वो जाती हैं। ठीक है, एक बस चल जाती है बादशाही मस्जिद, वो स्टेशन को लीव छोड़कर बादशाही मस्जिद की तरफ जाती है। वो हर 25 मिनट्स बाद दोबारा स्टेशन पर आ जाती है। और एक इंटीरियर सिटी में जाती है, यानी सिटी के दरमियान में चली जाती है। तो वो आ जाती है हमेशा 15 मिनट्स बाद वो वापस स्टेशन पर आ जाती है। और एक जाती है ज़ू में। ज़ू होता है चिड़ियाघर, जो कि काफ़ी बच्चों ने लाहौर के चिड़ियाघर के बारे में सुना भी होगा। ठीक है, वो 30 मिनट्स बाद जो वापस स्टेशन पर आ जाती है। if the three buses leave the station simultaneously at, उन्होंने इकट्ठे जो है 11:05 सुबह के 11:05 पर जो है स्टेशन को जो है छोड़ा है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन द 3 buses will next leave the station simultaneously। हमने टाइम फाइंड करना है कि वो कब जो है तीनों बसें इकट्ठे दोबारा स्टेशन को बैक वक्त छोड़ेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये पता लगाना है कि वो तीनों बसें इकट्ठे कब होंगी। ठीक है, तो वो तो इकट्ठे तब होंगी जब हमें पता लग जाएगा इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि तीनों बसेस इकट्ठे तभी तो होंगी कि जब उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि पता लग जाएगा लीस्ट कॉमन टाइम, पता लग जाएगा कि कितने मिनट्स के बाद जो है वो इकट्ठे हो रही हैं, हर कितने मिनट बाद। ठीक है, उसके लिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली टूर बसेस जो कि लाहौर पे चलती हैं। ठीक है, द टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद, इंटीरियर सिटी एंड ज़ू रिस्पेक्टिवली कितने देर बाद वो आती हैं, 15 मिनट, 25 मिनट्स बादशाही मस्जिद का और इंटीरियर सिटी का 15 मिनट और 30 मिनट ज़ू का है। ठीक है, स्टेशन को लीव करती है कितने कितने मिनट बाद। अच्छा, अब आ जाता है द टाइम व्हेन द 3 buses विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन, वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए फर्स्ट में हमने वो फाइंड करना होगा कि टाइम जब ये बसेस जो है इकट्ठे मिलेंगी, कितनी देर बाद ये बसेस इकट्ठे मिलेंगी। पहले वो टाइम फाइंड कर देते हैं, देन हम इस टाइम को यूज़ करते हुए एग्जैक्ट टाइम बता देंगे कि नेक्स्ट टाइम वो कब जो है वो इकट्ठे स्टेशन को सिमुलटेनियसली यानी बैक वक्त आगे की वक्त में लीव करेंगी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए फिर हमने जो है कितने टाइम बाद वो मिलेंगी, उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमने उसका 25, 15 और 30 का एलसीएम लेना है। हमने अपना टेबल बना देना है, 25, 15 और 30 राइट डाउन कर देना है। ठीक है, 30 इसमें से जो है 30 के फर्स्ट प्लेस पे 0 है, 32 का मल्टीपल है, 25 नहीं है, 15 भी नहीं है क्योंकि इनके फर्स्ट प्लेस पर 5 है। ठीक है, आगे से हम करते 2 टाइम 1 2 हो जाता है, 3 में से उस 2 को माइनस किया 1 आ जाता है, 2 टाइम 5 10 हो जाता है।
अब हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 2 का मल्टीपल हो। 15 3 का मल्टीपल है, चलते हैं। 25 नहीं है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 टाइम 5 15, आगे से हमारे पास 5 आ जाता है, ठीक है। 5 टाइम 5 25, 5 टाइम 1 5, आगे से फिर से 5 से कहते हैं 5 टाइम 1 5, बाकी 1 हो जाते हैं। ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं, एलसीएम लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम के इसका हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइम्स 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। 6 लिखा, टाइम्स 5 टाइम्स 5 लिखा, ठीक है। ये हमारे पास 6 टाइम 5 हो जाता है 30 के इक्वल, और टाइम 5 हो जाता है हमारे पास ऐसे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम 0 हो जाता है 0, और 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 150। सो बसेस मीट अगेन आफ्टर एवरी 150 मिनट्स, ठीक है। बसेस जो है हर 150 मिनट्स के बाद आप इसमें एक दूसरे से मिलेंगी ना। हमने अब फाइंड करना है बेसिकली, ये तो हमें पता लग गया कितनी देर बाद मिलेगी। हमने बेसिकली फाइंड करना है द टाइम, ठीक है। द टाइम फाइंड करना है व्हेन द 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन। तो उसके लिए क्योंकि हमें पता लग गया बसेस आफ्टर 150 मिनट्स लीव करेंगे, इसको पहले और उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 150 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो कितने ओर्स और कितने वो होते हैं। तो उसके लिए हमने कन्वर्ट कर देना 150 मिनट्स को ओर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास हो जाता है। अब 150 मिनट्स कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली हम लिख देंगे 150, ठीक है। इधर हम और 150 में से माइनस कर देंगे 60, तब तक हमने 60 माइनस करना है जब तक के, और इसमें हमारे पास इधर ओर्स क्या है, ओर्स अभी कुछ नहीं है तो 0 ओर्स हैं, ठीक है। अब तब तक हमने 60 माइनस करते जाना है जब तक कि हमारे पास 60 से कम वैल्यू ना आ जाएगी। अब हमने इसमें से 60 मिनट्स माइनस करने हैं, ठीक है। साथ हमने लिख देते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। टाइम को इस तरह से हम मिनट्स को ओर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाकर सीखेंगे भी। 0 में से 0 माइनस किया 0, 15, 5 में से 6 नहीं करते तो 15 में से 6 तो हो जाता है, वो हो जाता है 90 मिनट्स, और 90 मिनट 1 और हमने काम किया तो ओर्स में 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 और हो जाएगा। अभी भी 90 जो है वो 60 से बड़ा है, तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से 60 मिनट्स जो है वो माइनस करने वाले हैं। अब मिनट्स में हमारे पास आंसर आएगा, 0 में से 0 माइनस किया 0, 9 में से 6 माइनस किया 3, तो 1 और में 1 और ऐड हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2, और हमारे पास आ जाएगा 2 और 30 मिनट्स। अब हम ऐड करेंगे टाइम, अब हम राइट करेंगे बेसिकली टाइम बेसिकली क्या हो जाएगा, 11 हमारे पास हो जाएगा, टाइम इक्वल हो जाएगा 11:05 AM। सुबह के 11:05 में हमने ऐड कर देने हैं 2 और 30 मिनट्स, यानी और में और ऐड करने वाले हैं, मिनट्स में मिनट्स ऐड करने वाले हैं, ठीक है। 2 और 30 मिनट्स ऐड करने हैं। नाउ इसको ऐड करते हैं, हमने लिख देना ऊपर 11:05, ठीक है। हम डायरेक्ट में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो 0 + 5 हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। अब 0 + 3 हो जाएगा 3, और अब ओर्स में ओर्स को ऐड कर देते हैं, 2 और से ऐड करने, 2 + 1 हो जाएगा 3, और ये 1 होगा 13, ठीक है। 13:55 AM हो जाएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दे, AM हम राइट नहीं करते, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें से 13 to 35 जो है वो टाइम हो जाता है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं PM पर, ठीक है, तो हमारे पास 12 के बाद जो होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है। 12 के बाद 12 नून के बाद PM स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये हो जाएगा 0 1 35, और साथ हमारे पास आ जाएगा PM। तो ये टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। हमने पहले यहाँ से सॉल्व किया, देन यहाँ से, और लास्ट हमने अपना फिनिश यहाँ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। बॉक्स इज हैविंग 22 सेंटीमीटर्स, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। बॉक्सेस की हाइट कितनी है, 22, 35 और 50 सेंटीमीटर हाइट है, रिस्पेक्टिवली टू बी स्टैक्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए जाएँ। What is the shortest possible length at with 3 types of boxes at the same height? यानी कि हम क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी कि हम 22 सेंटीमीटर्स के बॉक्सेस को भी रखते जाएं, और 35 सेंटीमीटर के बॉक्सेस को 35 सेंटीमीटर के बॉक्सेस के ऊपर रखते जाएं, और 50 सेंटीमीटर के बॉक्सेस को 50 सेंटीमीटर के बॉक्स के ऊपर रखते जाएं, और सेम हाइट आ जाए, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट। तो उसके लिए तो हम इसको रख रहे हैं ना, तो हमें ज़्यादा नंबर चाहिए इनसे, तो उसके लिए हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने वाले हैं।
ठीक है, तो हमने 3 हाइट के बॉक्सेस को लेना है। ठीक है, हम लोग अपने स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। हाइट ऑफ बॉक्सेस क्या है, 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट जिसमें इन सब बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया जा सकता है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट कर लगा देते हैं। इसके लिए हमने फाइंड करना है, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 22, 35 एंड 50। 22, 35 और 50 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं। 22, 35 और 50 को लिखते हैं। 22 1 प्लेस पे 2 है तो 2 से ये डिविजिबल होगा और 2 टाइम 1 ही 2 होगा। 35 नहीं होगा क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है। 1 प्लेस पर 50 के 0 है, सो 50 भी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस कर देते हैं 1 आ जाता है। 10 2 टाइम 5 हो जाएगा 10। ठीक है, अब 11 नहीं होगा और अब 5 से आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास ना 3 से होता है, 3 + 5 8 होता है और 25 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, डायरेक्ट 5 पर आ जाते हैं। 11 35 7 टाइम होता है और 25 जो है वो 5 टाइम हो जाएगा। अब फिर 5 से करते हैं। 5 11 वैसे ही रहेगा, 7 भी वैसे और 5 टाइम 1 हो जाएगा 5। आगे से फिर से 7 से कर ले, 11 वैसे ही, 7 टाइम 1 7 और 1। 11 से करते हैं, 11 टाइम 1 11 हो जाता है, बाकी 1 वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। ना अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम हमारे पास बेसिकली इनका मल्टीपल हो जाता है तो आ जाएगा 2 टाइम 5 आ जाएगा, 7 टाइम 11 आ जाएगा। ठीक है, हमने लिख लिया। अब 2 टाइम 5 को करते हैं सॉल्व। 2 टाइम 5 हमारे पास हो जाता है 10। ठीक है, तो 5 टाइम 7 टाइम 11 आ जाएगा। 10 टाइम 5 हो जाता है 50 टाइम 7 टाइम 11 आ जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 टाइम 0 हो जाता है 0, 7 टाइम 5 हो जाता है 35। ठीक है, टाइम्स 11 साथ ही आ जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 350 को 11 से करते हैं। 1 टाइम 0 हमारे पास 0, 1 टाइम 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 3 3। 10 से करना है 10 का 0, 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 3, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 3 + 5 8, 3850। तो एलसीएम आ जाएगा 22, 35 और 50 का 3850। तो 3850 सेंटीमीटर इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट हो जाएगी जिसमें तीनों टाइप्स ऑफ बॉक्सेस जो है वो सेम हाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अरेंज करें। लेट्स सपोज कि 22 सेंटीमीटर के बॉक्सेस को एक कॉलम पर, 35 सेंटीमीटर के एक के ऊपर एक रखें और 50 सेंटीमीटर के बॉक्स एक के ऊपर एक रखें। तो जब ये 3850 सेंटीमीटर को पहुँच जाएंगे तो कोई सब की हाइट जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो इसमें इस हाइट में आप मुझे बताओ 22 सेंटीमीटर के कितने बॉक्सेस आएंगे। तो हम 22 को 3850 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 175 बॉक्सेस आएंगे 22 सेंटीमीटर के और 110 बॉक्सेस हमें रिक्वायर्ड होंगे 35 सेंटीमीटर के ताकि हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो इस हाइट को पहुंच जाए। और 50 सेंटीमीटर के 77 बॉक्सेस होंगे तो वो इस हाइट को जाकर पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 जैसे कि आपकी क्लास के अपने स्टूडेंट्स या आपके जितने बच्चे, ठीक है, 5 हैव मैथमेटिक टेस्ट आफ्टर एवरी 3 डेज, यानी आपकी क्लास लगा लेंगे, आपकी क्लास से जितने बच्चे होते हैं उनका जो है हर 3 दिन बाद, हर 3 दिन में एक दफ़ा जो है मैथ का टेस्ट होता है। इंग्लिश टेस्ट होता है हर 6 डेज़ में, एक दिन में इंग्लिश का टेस्ट होता है, यानी कि वीक में 2 टाइम्स जो है मैथ्स का टेस्ट होता है, वीक में 1 टाइम जो है वो इंग्लिश का टेस्ट होता है। और साइंस का टेस्ट हर 9 डेज़ बाद होता है, यानी कि 2 वीक्स में जो है वो 3 वीक्स में 2 टाइम जो है वो साइंस का टेस्ट होता है। इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, ठीक है, आज जो है तीनों टेस्ट लिए गए हैं, मैथ्स का भी साइंस की टीचर ने भी ले लिया और इंग्लिश की टीचर ने भी ले लिया। फाइंड आउट व्हेन द 3 टेस्ट विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे, कितने दिन बाद, फाइंड आउट व्हेन, कब जो है तीनों टेस्ट दोबारा से कंडक्ट एक दिन में ही किए जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका लिस्ट का मल्टीपल लेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि कितने दिन बाद ये टेस्ट दोबारा इकट्ठे लिए जाएंगे। तो आज अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स जनरेट करते हैं। The students have mathematics, English and science test after every days, after every हर 3, 6 और 9 डेज बाद, यानी कि रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो मैथ्स का पहले क्या है तो मैथ्स का पहले नंबर बताया हुआ है 3 डेज़ बाद और इंग्लिश का 6 डेज़ बाद और साइंस का जो है वो हर 9 डेज़ बाद जो है वो टेस्ट होता है। हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे आफ्टर डेज, कितने दिन बाद वो सेम डेज पे कंडक्ट किए जाते हैं, यानी कि आज टेस्ट हुआ तो कितने दिन बाद वो सेम इसी दिन टेस्ट होंगे। तो उसके लिए हमने इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो अपना एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं, अपने टेबल को बनाते हैं ना, अपने टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। 3, 6 और 9 लिखते हैं, 2 क्योंकि 6 2 का मल्टीपल है, 3 वैसे आ जाएगा, 3 टाइम 2 टाइम 3 हो जाता है 6, आगे से 3 का मल्टीपल आ जाता है, 3 टाइम 1 3, 3 टाइम 1 3, 3 टाइम 3 9, फिर से 3 से सॉल्व कर लेते हैं, 1 वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे, 3 टाइम 1 जो है वो 3 हो जाता है। तो हमारे लिस्ट का में मल्टीपल हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 3 हो जाता है 18। आफ्टर 18 डेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। हर 18 दिन बाद, यानी कि आज टेस्ट हुआ है तो आज से 18 दिन बाद जो है वो टेस्ट जो है वो सेम डे पे कंडक्ट किया जाएगा, यानी लिया जाएगा। तो 18 डेज में कितनी दफ़ा मैथ्स का टेस्ट हो जाएगा? ठीक है, आज टेस्ट हुआ है तो उसके बाद जो है वो 6 टाइम जो है मैथ्स का टेस्ट होगा, तो वो फिर इकट्ठे होगा। और इंग्लिश का टेस्ट 3 टाइम होगा, ठीक है, तीसरी दफ़ा जो है फिर से वो इकट्ठे होगा। और साइंस का टेस्ट जो है वो दूसरी दफ़ा फिर से जो है एक दफ़ा छोड़ के एक दफ़ा जो है फिर इकट्ठे होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 में थे 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट किया हमने सॉल्व, सी पार्ट किया सॉल्व। आप इस टाइम पर इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। डी पार्ट किया हमने सॉल्व, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट, के पार्ट, एल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट, के पार्ट, एल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमने इधर के बाद इधर से स्टार्ट किया और यहाँ तक एंड किया। क्वेश्चन नंबर 4 इधर से स्टार्ट किया, इधर किया, फिर इधर किया और लास्ट में हमने यहाँ जाके स्टेटमेंट पे एंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा सॉल्व, इधर से हमने फिर किया और लास्ट में हमने इधर जाकर एंड किया। और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। सो हम अब अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।